बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। क्या कहने से अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक वो दुआएं कर करके थक के ये नहीं कहता कि मैं दुआ मांगता हूँ मगर कबूल नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक ये अल्फाज कहते इससे पहले सारी दुआएं कबूल हो रही थी, जब ये कहा तो अल्लाह कबूल करना बंद कर देता है। सवाल है अल्हाकुमुत तकासुर, इस आयत में अल्हाकुमु से क्या मुराद है? जवाब है तुम्हें गाफिल कर दिया। सवाल है अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब है अजान की इब्तिदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर मदीना मुनव्वरा में हुई। सवाल है इबलीस अपने लश्कर समेत जमीन पर कब रहने लगा? जवाब है जब जिन्नात ने जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया, इनमें इबलीस भी जो इनका सरदार था। सवाल है क्या आप जानते हैं इस्लाम में सबसे पहले किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई? जवाब है मज़हब इस्लाम में सबसे पहले हज़रत बर्रा बिन वरोर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से दफन होने का शरफ पाने वाले सहाबी कौन है? जवाब है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है कौन से मुसलमान नमाज ईद अदा नहीं करते? जवाब है हज्जाज यानी हज करने वाले लोग। सवाल है जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब है हदीस मुबारका में है तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल है क्या आप जानते हैं जन्नत में सबसे पहले खुराक क्या मिलेगी? जवाब है मछली का कलेजा और जन्नती मशरूब होगा। सवाल है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ौ है। सवाल है नमाज में किस तरह बाजू बिछाने से मना किया गया है? जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम में कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल है इल्म का शहर किस नबी को कहा जाता है? जवाब है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल है मर्दों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम कौन है? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
इसलिए कि अल्लाह ने उनको अपने हाथ से पैदा फरमा कर इनको तमाम चीजों के नाम सिखलाए। सवाल है, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल है, कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 27 मर्तबा। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात कहाँ हुई थी? जवाब है मदीना में। सवाल है, कुरान पाक के किस पारा में सिर्फ एक सूरत है? जवाब है दूसरा पारा में। सवाल है, किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब है, हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। सवाल है, सैफुल इस्लाम किस मुअज़्ज़िज़ साहबी का लक़ब है? जवाब है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? जवाब है, खून का फैसला होगा। सवाल है, सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तस्करा है? जवाब है, असहाबे कहफ का कुत्ता। सवाल है, साबुन किस नबी की इजाद है? जवाब है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? जवाब है, हुजरा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा में। सवाल है, बाज़ंतीनी सल्तनत का 7वीं हिजरी में बादशाह कौन था? जवाब है, हरकोलिस। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल होने वाला मन क्या था? जवाब है, जो हलवे की तरह शीरी था। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल होने वाला सलवा क्या था? जवाब है, बटेरों की तरह जानवर थे। सवाल है, ए सराका, इस वक्त तेरी क्या शान होगी जब तू किसरा के कंगन पहनेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई किसके दौरे खिलाफत में पूरी हुई? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में। सवाल है, अब्बासी खिलाफत को मजहबी तकद्दुस का जामा किसने पहनाया? जवाब है, अबू जाफर मंसूर ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत की आंख क्यों फोड़ दी?
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहा, अपने रब की दावत कबूल कीजिए, आपका वक्त अजल आ चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें आंख पर चांटा दे मारा, जिससे वो बाहर निकल आई। मलकुल मौत वापस अल्लाह के पास गए और अर्ज की, आपने मुझे अपने ऐसे बंदे के पास भेजा था जो मौत नहीं चाहता और इसने मेरी आंख फोड़ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उसकी आंख वापस लौटा दी और फरमाया, मेरे बंदे के पास जाओ और कहो, क्या मजीद जिंदगी चाहते हैं? अगर मजीद जिंदगी चाहे तो अपना हाथ बेल की कमर पर रखें। आपके हाथ ने जितने बालों को ढांप लिया आप उतने साल जिएंगे। अर्ज की, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत हो जाएगी। तो अर्ज की, फिर तो अभी जल्दी उठा ले ए मेरे रब, और मुझे ऐसी जगह मौत देना जो अर्ज मुकद्दस से एक पत्थर फेंकने की मुसाफत के बराबर हो। सवाल है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे के खदोखाल किस नबी से मिलते जुलते थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त के पत्ते खाए? मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंगदस्ती की वजह से कीकर की फलियां और पत्ते भी खाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने वो जमाना देखा है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हम 7 आदमी थे। उस जमाने में हमारा खाना सिवाय कीकर के पत्तों या फलियों के और कुछ न था। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। सवाल है, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को उसकी कुनियत से याद किया गया है? अबू लहब को। सवाल है, कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज ही नहीं होगी? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निकल गई थी? जवाब है, हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब है, कुरान पाक में 26 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानने पर किसकी पैदाइश पर इसके बदले 100 ऊंट ज़िबा किए? जवाब है, बेटे हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश पर। सवाल है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। वो इसे ढूंढने में काफिले से बिछड़ गईं और फिर उन पर बहतान लगाया गया। बताएं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को किस सहाबी ने ऊंट पर सवार करवा कर मदीना पहुंचाया था? जवाब है, हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, फतेह मक्का पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब है, माफी का ऐलान किया था। सवाल है, अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब है, अल्लाह ताला ने बुराइयों को मंगल वाले दिन पैदा किया था। सवाल है, क्या औरतों की खतना करवाना जरूरी है? जवाब है, इस्लाम में औरतों की खतना मिसल मर्दों की खतना के जरूरी करार नहीं दिया गया।
सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? जवाब है कद्दू की बेल। सवाल है, वो कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं? जवाब है सिदरतुल मुंतहा। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। इसके फल मकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। सवाल है, किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब है सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सवाल है, कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे? जवाब है हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। किस मखलूक के खून में सोना पाया जाता है? इंसान के खून में। सवाल है, मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब है खाना काबा। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर उतरेंगे? जवाब है मस्जिद दमिश्क की मशरिकी जानिब सफेद मीनारा पर। सवाल है, हदीस की 6 मुस्तनद किताबों को क्या कहते हैं? जवाब है सियाह सित्ता। सवाल है, किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, शैतान ने कितने अरसे तक अर्श का तवाफ किया? जवाब है 14,000 साल तक शैतान अर्श का तवाफ करता रहा। सवाल है, शैतान सातों आसमान पर किन मुख्तलिफ नामों से मशहूर था? जवाब है पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें पर अजाजिल और अब कयामत तक इसका नाम इबलीस है। सवाल है, किस नबी की उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को। सवाल है, वो कौन से चचा थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल से बदला लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी खुशी इसमें है कि आप इस्लाम कबूल कर लें, और इन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की जबान में लुकनत थी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल।
सवाल है कि सहाबी ने 250 साल उम्र पाई। जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत किस दिन ईद मनाती थी? जवाब है जब आप अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से छुटकारा मिला, इस दिन को आप अलैहिस्सलाम की उम्मत ईद मनाती थी। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी जबान में क्या है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी जबान में अब्राहम है। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में 2 अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खुज़ैमा। जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है, वो अज़ा कौन से हैं? जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है, पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। वल्लाहु आलम। क्या शक की बिना पर दोबारा वजू करना जरूरी है? महज शक की बिना पर दोबारा वजू करना जरूरी नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस करे और फैसला करना मुश्किल हो जाए कि आया पेट से कोई चीज़ खारिज हुई है या नहीं, तो ऐसी सूरत में वजू के लिए वो मस्जिद से हरगिज ना निकले हत्ता कि आवाज़ सुन ले या बदबू महसूस करे। सवाल है जन्नत के 8 दरवाजे कौन से हैं और इनके नाम? जवाब है बाबुल सलात, बाबुल अरियान, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल हज, बाबुल एमन, बाबुल जिक्र, बाबुल काजमीन। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि रोज़े क़यामत मुझे और आपको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाए, आमीन। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आखिरी आयत के नाजिल होने पर जो खुतबा दिया था उस वक्त तमाम सहाबा कराम की तादाद क्या थी और कौन से मकाम पर दिया था? जवाब है 1,24,000 तकरीबन सहाबा कराम की तादाद थी और खुतबा का मकाम मैदान अरफात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब है 3 साल तक। सवाल है यहूदी किस दरसगाह में तौरात की तालीम देते थे, इसका नाम बताएं। जवाब है बैतुल मदारिस में। सवाल है सूरज की परस्तिश कौन सा कबीला करता था? जवाब है कनाना। सवाल है हजाज का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? जवाब है जबले हुदा।
सवाल है, उन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब है हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खब्बाब बिन रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब है मदीना में। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहली बार किस उम्र में बैतुल मुक़द्दस गए? जवाब है 12 साल की उम्र में। सवाल है, जन्नत में वो कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है जन्नतुल फिरदौस वो मकाम है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सवाल है, कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौजज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब है पहाड़ी से गाबन ऊंटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अत्तर से कितनी लड़कियां पैदा हुई? जवाब है 4। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब है मुल्क शाम के लिए। किस नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? वो नफिल नमाज जो दौरान सफर अदा की जाए जबकि किबला के रुख का तायुन ना हो सके तो काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबे था। सवाल है, जन्नत के एक मर्द को दुनिया के कितने मर्दों के बराबर कुव्वत हासिल होगी? जवाब है जन्नत के एक मर्द को दुनिया के 100 मर्दों के बराबर कुव्वत हासिल होगी। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर की लंबाई कितनी थी? जवाब है 4 गज थी। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब है 1 हिजरी को। सवाल है, नबी के लक़वी माने क्या है? जवाब है गैब की खबर देने वाला। सवाल है, उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फर्ज की गई? जवाब है मेराजुन नबी के मौके पर। सवाल है, हजरत जिर्जीस अलैहिस्सलाम ने काफिरों के इसरार पर किस मौजज़े का एहतमाम किया? जवाब है मुर्दों को जिंदा करना।